अब आप पूछोगे ये गाड़ी का ऐसा हाल क्यों है। तो गाड़ी पैक होके रेडी है। अगर आपने अभी तक टाइटल देखा रहेगा तो आप समझ चुके रहेंगे, नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का हाल ऐसा क्यों है। बट आई एम रेडी टू रोल, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। निकलते हैं, आराम से निकलना। So basically while giving your vehicle make sure that जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स है सब निकाल के रखो। अब ये मिरर्स हम लोग निकाल के दे रहे हैं। बहुत टाइट है, एक हाथ शायद काफ़ी नहीं होगा। So the bike is almost packed. I'm sending the one bag and the helmet also along with the bag. So that's how it's looking right now. Well, all finally it's packed completely. बहुत अच्छी तरीके से पैक हो गया है। हैंडल बार टेम्पररी पैक किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर मेरा सैडल बैग गया है, पीछे हेलमेट गया हुआ है। सैडल बैग का सेकंड पोर्शन मेरे साथ ट्रैवल करेगा। एज ऑफ नाउ इसमें मैंने जैकेट्स और बूट्स डाल दिए and that's how it has been packed. Now tomorrow it will get shifted to the truck and will be ready for the transportation. So that's how it has been packed. The KRS has done an amazing job. Bye bye, see you after 10 days. Well, so packing अब हो चुका है। I have given my bike. They said that the truck is going to arrive tomorrow, so गाड़ी कल निकलेगा and probably say after 5 days, 4 to 5 days I'll get it in Cochin. मेरा वीडियो बीच में interrupt हो गया and that I came to know once I came home. So right now I'm shooting this once again. As I was telling कि ये वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने वाला हूँ, like what all the documents and routines which you have to go through when you are couriering or transporting your vehicle. जाने से पहले मैंने काफ़ी सारे रोड ट्रांसपोर्ट से उनके पास से इंफॉर्मेशन निकाला था. There are a lot of options available in the market. To name a few, you can find Gati Transports, you will find Agarwal Packers and Movers. आपके पास VRL Logistics मिलेगा, Indian Railways obviously है. Along with that you will also find Kerala Roadways and many more local logistic supports. So I was planning to transport it to Cochin from Mumbai, and for that I was looking out for a lot of different options.
and one of the very beautiful option which I came to know was Kerala Roadways. जैसे मैंने आपको कहा, गति है, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स है, नहीं तो VRL है, ये बहुत सारे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस है. बट आई वांटेड टू थिंक ऑन टू बेसिस. नंबर 1 द रेफरेंसेस एंड नंबर 2 द बजट ऑब्वियसली. सो द KRS हैज़ बीन सजेस्टेड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड और उसका बजट भी मेरे को अफोर्डेबल लगा. कॉस्टिंग में बताता हूँ आपको, बट सेफ्टी वाइज कौन सा बेटर है, क्या है, केरला रोडवेज़ का सपोर्ट कैसा है, ये तो मुझे वहाँ पे जाने के बाद जब मैं गाड़ी रिसीव करूँगा तभी समझेगा. बट अगर आपको सबसे सेफेस्ट वे चाहिए और बजट इज़ नॉट एन इशू फॉर यू, और प्रोबेबली इफ़ यू हैव अ वेरी एक्सपेंसिव बाइक मोर दैन द बुलेट, सो द बेस्ट वे ऑप्शन कैन बी अ VRL लॉजिस्टिक. VRL लॉजिस्टिक क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज दैट वाज द ओनली लॉजिस्टिक कंपनी विच आई केम अक्रॉस जो लोग केज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर 2-wheeler. सो फॉर इफ़ यू आर हैविंग योर 2-wheeler, आपका एक सेपरेट केज मिलता है जिसके अंदर आप बाइक लगा सकते हो, प्रॉपरली पैक होता है, सो इट्स वेल सिक्योर्ड. इट्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव. देन द पार्ट कम्स इज़ गति एंड अग्रवाल. दोनों के इसमें अग्रवाल आई विल चूज़ बिकॉज अग्रवाल इज़ गिविंग डोर टू डोर सर्विसेज. सो दे विल पिक अप योर व्हीकल फ्रॉम योर डोर and will deliver to the address wherever you want it. So that is one advantage. गति का मैंने वीडियोस काफ़ी सारे देखे हैं, बहुत लोग गति को ये कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उनका सर्विस अच्छा रहेगा. बट अगेन द कॉस्टिंग वॉज समवेयर अप्रॉक्सीमेटली सेम. इंडियन रेलवेज़ का मेरे को करना नहीं था बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव योर बाइक विथ इंडियन रेलवेज़, तो आपको एक ध्यान में रखना है दैट आप कुछ भी करोगे तो भी आपके हाथ में काफ़ी सारा टाइम रहना चाहिए, और प्रोबेबली यू विल हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग विथ योर बाइक. सो क्योंकि इसका पैकिंग, इसका मूविंग, उसको कार्गो में बिठाना, उसको उतारना, उसका बाद में उतरने के बाद पेपर वर्क कंप्लीट करना, आफ्टर दैट ओनली यू विल रिसीव योर बाइक इन योर हैंड, एंड ऑल दिस प्रोसेस प्रॉबेबली माइट टेक अ टाइम. और तब तक आपका गाड़ी ये प्लेटफॉर्म पे वैसे ही खड़ा रह सकता है, which I felt bit risky and I didn't had that much of time to go and collect it from the railway station. So I wanted a road support itself. अभी केरला रोडवेज़ क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज केरला रोडवेज़ और इंडियन रेलवे का कॉस्टिंग मेरे को अप्रॉक्सीमेटली सेम रहा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग्स. कॉस्टिंग के बारे में बात करने जाएंगे तो इंडियन रेलवे का मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपये वगैरह उसका आता है. ओवर एंड अबाउ यू हैव टू डू द पैकेजिंग, आपको पैकेजिंग सेपरेट पे करना पड़ता है. प्रॉबेबली टैक्सेस वगैरह एडिशनल आपके लगते हैं. वहाँ पे उतारने के बाद आपको कैसे क्या उसका प्रोसीजर है, दैट आई हैव नो आइडिया. बट या अप्रॉक्सीमेटली 4,500 to 5,000 इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इफ़ यू आर सेंडिंग योर बाइक बाय रेलवे. अब ये आपका वॉल्यूम एज इन आपका गाड़ी का वेट कितना है, एरिया उसका लेंथ विड्थ कितना है, और आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवा रहे हो, कितना डिस्टेंस कुरियर करवा रहे हो, इस पे बेस करता है ये कॉस्ट. और ये हर एक लॉजिस्टिक के बारे में सेम रहेगा. आप बाय रोड्स भेजो, बाय एयर भेजो, बाय रेलवे भेजो, कहीं से भी भेजो, आपको ये चीज़ें तो बेसिक मेजरमेंट आपका कॉस्टिंग निकालने के लिए तो पकड़ी जाएंगी कि आपका वॉल्यूम कितना है और आपका डिस्टेंस कितना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केरला रोडवेज़. केरला रोडवेज़ के बारे में बोलने जाऊँगा तो अगेन केरला रोडवेज़ गिव मी द सेम कॉस्टिंग, से अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 3,500 रुपीज़ इज़ वॉट दे चार्ज मी. ओवर एंड अबाउ मैंने मेरा एक हेलमेट और मेरा सैडल बैग उसके साथ कुरियर किया था. सो दे आस्क्ड मी टू पे 500 रुपीज़ ऑन द वेन्यू एडिशन टू दैट, इक्वल टू द इंडियन रेलवेज़. पैकिंग का इनको भी अलग से देना पड़ेगा. सो देयर विल बी सम पैकर्स हु विल बी नियर बाय टू द सच लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स. तो इनका उनके साथ काइंड ऑफ टाइप रहता है, बट यू विल हैव टू पे देम सेपरेटली. मेरे को 900 रुपीज़ चार्ज किया गया. सो 4,000 रुपीज़ प्लस 900, दैट इज़ 4,900 इज़ वॉट द चार्जेस आई हैड टू पे. सो अगेन अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़. बट जस्ट टू बी सेफर साइड मैंने यहाँ से निकलते वक्त मेरा जो स्विच है और मेरे जो लाइट्स है, फॉग लाइट्स है, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया,
उनको मैंने खुद पैकिंग करके रखा था, बिकॉज दिस आर वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट पार्ट्स। प्रॉब्ली ये अगर ख़राब हो जाए तो मेरे को पॉसिबल नहीं था, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट मच, नॉट एज इन द सेंस ऑफ मनी बट इन द सेंस ऑफ while traveling these are one of the most essential things which I wanted. So उनको मैंने properly खुद से पैक करवाया. Let's talk about the Gati. Gati is approximately giving 7,000 to 8,000 rupees. Agarwal Packers was giving 9,000 rupees as best. But advantage of that is like कि उनका door to door service है जैसे मैंने कहा. So over Gati I would prefer Agarwal because it's a difference of only 1,000 rupees, but Agarwal is doing door to door service. The only thing was not to go with Agarwal कि डोर टू डोर में उनमें से कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि आपका गाड़ी टेम्पो में हम लोग डालेंगे और फिर आपके यहाँ पे लेके आएंगे. बट फ्यू पीपल सेड दैट यू विल हैव टू पुट सम पेट्रोल इन योर व्हीकल and one of our person will drive it from your home to the warehouse and from warehouse to your location. Number one, I didn't wanted to keep any petrol in my travel क्योंकि that is bit risky, flammable चीज़ है, आप उसको रख के ट्रैवल नहीं करवा सकते हो. And second is that कि I didn't wanted anybody to give my bullet to ride. Well about that, अगर VRL की बात करने जाएंगे तो VRL the costing I received for the VRL was one of the most expensive. मेरे को 11,500 का कॉस्टिंग मिला. अगेन इट इज़ नॉट डोर टू डोर, यू हैव टू ड्रॉप योर व्हीकल एट देयर गोडाउन और वहाँ से वो पैक होके जाएगा और जहाँ पे आपका नियरेस्ट लोकेशन का गोडाउन रहेगा वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. ओनली बेस्ट रीज़न टू गो फॉर VRL इज़ द केज पैकेजिंग. आपका मेटल केज में सेपरेटली गाड़ी पैक होता है और क्लोज कंटेनर्स में से आपका वो ट्रैवल होता है. सो probably I felt that one of the most safest way to transport your vehicle. So now let's talk about the paperwork. What type of a paperwork you will have to carry? Number one thing is that you will have to carry a copy of your RC book, the vehicle which is registered on. This vehicle was registered on my name, so मेरे को खाली मेरा सिग्नेचर था उतना काफ़ी था आरसी बुक के साथ में. अगर आपका गाड़ी किसी और के नाम पे है तो प्रोबेबली यू विल हैव टू कंफर्म विद द लॉजिस्टिक टीम्स कि आपको उसके साथ में शायद उनका पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट आरसी बुक यू विल रिक्वायर द पैन कार्ड कॉपी, यू विल रिक्वायर द आधार कार्ड कॉपी, यू विल रिक्वायर योर बाइक इंश्योरेंस एंड एंड वन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा कि ताकि कोई भी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे काफ़ी सारे चेक पोस्ट आते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट क्रॉस होंगे तो हर एक लॉजिस्टिक का ट्रक का चेकिंग किया जाता है, उसका पेपर वर्क चेक किया जाता है. सो फॉर दैट योर पेपर वर्क शुड बी प्रॉपर एंड इसके लिए आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिख के दे सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड डन अ मरीन इंश्योरेंस जिसका प्रीमियम आपको बहुत कम पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आपका गाड़ी का वैल्यू क्या है उस हिसाब से. नाउ वाई दिस मरीन इंश्योरेंस? बिकॉज नो लॉजिस्टिक कंपनी विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर व्हीकल. तो जब भी आपका व्हीकल ट्रैवल हो रहा है तो उसको अगर कुछ डैमेज हो जाता है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका लॉजिस्टिक कंपनी नहीं लेगा. सो इसके लिए आप मरीन इंश्योरेंस निकाल सकते हो विच हैज़ अ वेरी स्मॉल प्रीमियम और ये प्रीमियम का कॉस्ट जो है आपको बेयर करता है अगर आपका फायर में कोई डैमेज होता है, अगर आपका जैसे मतलब फ्लड्स वगैरह में कुछ इशू हो जाता है, अगर आपके ट्रक जो है उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं तो वो इफ वो गिर जाता है, अगर इन वर्स्ट सिनारियोज इफ समथिंग हैपन्स टू इट and because of that your bike gets damaged or your vehicle gets damaged, then these are all things which are covered into that. But still this marine insurance is an additional small expense which you can do ताकि आपके व्हीकल बाय एनी चांस कुछ हो जाता है तो वो आप उसको कवर अप कर पाओ. So these are the documents which will require. Apart from that nothing much is there to be worried about. The only main thing, कोई भी आप कंपनी चूज़ करो, किसको भी आप सिलेक्ट करो, एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है एंड दैट इज़
कि हर लॉजिस्टिक कंपनी वाला यही बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे गाड़ी रख के जाओ, मैडम आप यहाँ पे गाड़ी रख के जाओ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, दिस इज़ आवर डेली रूटीन, we will pack the vehicle, we will send you the photograph by WhatsApp or by email or something kind of like that, you don't have to worry about it, but make sure that you will wait till your vehicle gets packed, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि ये लोग प्रॉमिस करते हैं बट वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसे पैक कर रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, और बहुत बार ऐसे हो जाता है दैट यू एंड अप getting scratches or probably a damage on your vehicle when you receive it at the other end. So make sure that कि यहाँ से जब आप गाड़ी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप पैकिंग होने तक वहाँ पे रुको, अगर वो लोड होने तक भी आप रुक सकते हो तो उससे ज़्यादा कोई भी बेटर चीज़ नहीं है. So these are the things which you need to keep in mind. Now after 5 days I'll receive my bike back in Cochin. काफ़ी सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, केरला रोडवेज़ भी सेम उस तरीके से ही आपको ऑप्शन देती है कि आप आपका पैकेज ट्रैक कर पा सकते हो. सो यू कैन ट्रैक योर व्हीकल. एक बार वहाँ पे आने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, कॉल आने के बाद यू विल हैव टू गो देयर एंड कलेक्ट इट. इफ़ यू हैव सिलेक्टेड अ डोर टू डोर सर्विस फ्रॉम अ लॉजिस्टिक कंपनी देन प्रॉबेबली एट योर डोर स्टेप दे विल सेंड द व्हीकल. आपको कुछ नहीं देना पड़ता. जब आप पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करते हो आपके पास एक टोकन आता है, दैट टोकन और आपका आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है. वो दिखा के आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा, आपका व्हीकल आपको डिलीवर किया जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू हैव टू कलेक्ट एंड कम बैक. वन स्मॉल एडिशनल टिप, इफ़ यू आर गोइंग देयर मेक श्योर यू विल कैरी अ स्मॉल पाइप एंड एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पेट्रोल निकालना पड़ेगा. सो यू मेक श्योर दैट कि आप एक पेट्रोल निकालने के लिए पाइप कैरी करोगे और उसके लिए एक बॉटल भी आप कैरी करोगे, बिकॉज़ वो पेट्रोल आपको लेके आना पड़ेगा वापस, वहाँ पे आप कहीं पे डाल नहीं सकते हो. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हेनेवर यू गो टू कलेक्ट द व्हीकल मेक श्योर दैट कि आप कहीं पेट्रोल नियर बाय पेट्रोल पंप से अगर अलाउ करते हैं तो डोंट डू एनीथिंग इलीगल थिंग्स. अगर कोई अलाउ करता है तो रिक्वेस्ट करके कम से कम एटलीस्ट 1 लीटर का पेट्रोल आप लेके जाओ, तो आप जब व्हीकल कलेक्ट करोगे तब उसमें आप पेट्रोल डाल सकते हो. एंड देन एटलीस्ट योर व्हीकल कैन रिच अप टू अ पर्टिकुलर पेट्रोल पंप एंड देयर यू कैन फिल अप द टैंक. सो ये बहुत छोटी चीज़ है बट आपको याद रखनी है. दिस प्रॉब्लम हैपेंड विथ मी. आई फॉरगॉट टू कैरी अ पाइप एंड नसीब से नज़दीक में हार्डवेयर स्टोर था, सो आई परचेस्ड अ पाइप एंड फ्रॉम देयर आई took out the petrol. So now let's do one thing. I'll stop right now over here. You might have understood कि आपको यहाँ से गाड़ी भेजते वक्त क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है. Now when you are collecting the vehicle, what all things you need to think about, will record it once I receive my bike, when I'll go to receive my bike in Cochin after 5 to 6 days. तो तब जाके करते हैं. As of now, bye-bye. Well, so as I told you that I had couriered my Bullet from Mumbai to Cochin. So right now I am in Cochin and I had transported my bike with the Kerala Roadways. So right now if you can see, I am at the Kerala Roadways go down in Cochin. I am here to collect the bike. Let's go in and see in what condition it is. So let's go. I am going in right now. Let's see in what condition it is. Okay, well, so we had already reached here and that's my friend who came along with me to collect the bike. So we have opened the bike and this is the condition currently right now of a bike. So as you can see, we opened it and it's perfectly in good condition. So Kerala Transport has done a very decent and nice job. So these were the packings which I only did. There is a bag, as you can see. My saddle bag is also here. My helmet is also here. So we are ready to roll. So right now we will leave from here.